लीजिए सुनिए शुभदा उपन्यास का 5वां अध्याय। शुभदा के आगे के 4 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभदा अध्याय 5, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और भी कितने दिन बीत गए। छलना लौटकर पिता के यहाँ आ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां एक बार फिर नए सिरे से वर वधू को देख गईं। कितना हंसी मजाक, कितना विनोद किया गया। हरमोहन स्वयं आकर अपनी मीठी मीठी बातों से सबको तृप्त कर गए। समधिन महोदया को नमस्कार ग्रहण करके लौट गए। कमर में सफ़ेद चादर बांधे हुए हारान बाबू ने ब्राह्मण पाड़ा की प्रत्येक दुकान पर एक एक बार बैठकर सबको मोहित किया। इस तरह कितनी ही घटनाएं घटित हो गईं। आज माधव चंद्र की पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गई। शैया पर पड़े पड़े वह छटपटा रहा था और बगल में सिरहाने पायताने पर बुआ जी, कृष्णा देवी और छलना बैठी थी। शुभदा वह नहीं थी। वह रसोई घर में बैठी कुछ खाद्य पदार्थ तैयार कर रही थी, साथ ही साथ रोती भी जाती थी। सदानंद गया था डॉक्टर को बुलाने और हारान चंद्र अभी आता हूँ कहकर जो घर से निकले 3 घंटे बीत गए, फिर भी अभी तक न लौटे। सभी लोग सामने बैठे थे। कृष्णा देवी माधव के शरीर पर हाथ फेरती जाती थी और डॉक्टर के इंतजार में मन ही मन मिनट मिनट गिनती जाती थी। धीरे धीरे संध्या हो जाने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। वे आज 6-7 दिन से प्रतिदिन आया करते थे। वे रोगी को इधर प्रतिदिन देख रहे थे। रोग उसका कम नहीं हो रहा था और बल्कि बराबर बढ़ता ही जा रहा था। यह बात वे जानते थे। यह बच ना सकेगा, यह बात भी उन्हें मालूम थी। आज उनकी जाने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन सदानंद के प्रबल अनुरोध के कारण उन्हें आने के लिए बाध्य होना पड़ा। घर आकर डॉक्टर लोग रोगी को जिस प्रकार देखा करते हैं, उसी प्रकार उन डॉक्टर साहब ने माधव को भी देखा। बात को बाहर आकर उन्होंने सदानंद को बुलाकर कहा, सदानंद बाबू, आज अधिक सावधान रहिएगा। यह लड़का शायद आज रात में ना बच सकेगा। वह भी यह बात जानता था। बहुत रात बीत जाने पर हारान चंद्र लौट कर आए। कमरे के बाहरी चोर की तरह एक जगह खड़े होकर उन्होंने यथासंभव भीतर का समाचार मालूम किया। बात को थोड़ा सा द्वार खोलकर मुंह बढ़ाकर बोले, माधव कैसा है? कोई कुछ नहीं बोला, केवल शुभदा निकल आई। भोजन की थाली सामने रखकर वह पास ही बैठ गई। हारान चंद्र ने फिर पूछा, माधव कैसा है? शायद अच्छा नहीं। थोड़ा सा रुककर हारान चंद्र फिर बोले, मेरा भी शरीर अच्छा नहीं। क्या सोचकर हारान चंद्र ने यह बात कही और क्या सोचकर उन्होंने अपनी अस्वस्थता की चर्चा की, यह नहीं कहा जा सकता। उनकी इस बात में सत्य या असत्य का अंश कितना था, यह भी नहीं जानते, किंतु यह बात शुभदा के कान तक पहुंच नहीं सकी। हारान चंद्र मनी मन बहुत दुखी हुए। स्त्री के सम्मुख अपना शरीर अच्छा न होने की बात कहकर भी कोई स्नेह में प्रत्युत्तर नहीं पा सकना उन्हें अस्वाभाविक सा मालूम हुआ। उन्होंने अपने आप को बहुत ही अपमानित अनुभव किया। वे नशा करके आए थे, इससे वह अपमान का साधारण सा भी अंकुर 2-4 मिनट में ही एक विशाल तरु के रूप में परिणित हो गया और उनकी शाखाएं तथा टहनियां हारान चंद्र के सारे दिमाग में फैल गई। क्रोध में थाली लेकर उन्होंने कहा, अब मैं खाऊंगा, ढेल कर, क्या प्राण देना है? चौके से उठकर हारान चंद्र ने मुंह हाथ धोया, कुल्ला किया और निर्दिष्ट कमरे में बिछी चारपाई पर जाकर लेट गए। उन्होंने मन ही मन संभवतः यह स्थिर कर लिया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। इधर शुभदा हाथ धोकर माधव के पास आई और बैठ गई। उसे देखकर कृष्णा देवी ने कहा, हारान कहाँ हैं? उनकी तबीयत खराब है, वे लेटे हैं। कुछ देर बाद कृष्णा देवी चुप रही। बात को भी धीरे धीरे बोली, मनुष्य को दया माया नहीं होगी तो कम से कम आंखों के सामने आने पर ही तनिक शील आ जाता है। यह बात सुनकर रासमणि ने होठ टेढ़ा कर लिया। क्रमशः रात अधिक बीतने लगी। मृत्यु शैया पर पड़े हुए कितने व्यक्तियों के पास बैठे बैठे कृष्णा देवी ने रात बिताई। कितनी मौतें उन्होंने देखी थी। उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि माधव की थोड़ी थोड़ी सांस चल रही है। कुछ देर बाद माधव बोला, सिर में बड़ा दर्द है। कृष्णा बुआ उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। थोड़ा सा रुककर फिर बोला, पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, ऐसा जान पड़ा मानो बड़े जोर से उल्टी आ जाएगी। सभी ने सबके मुंह की ओर देखा, मानो हर एक आदमी ने दूसरे के मुख के भाव का अध्ययन करने का प्रयत्न किया। फिर कुछ क्षण चुपचाप बीत गए। सभी लोग मुंह बंद किए हुए बहुत ही दुखी होकर अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे थे।
कुछ क्षण बाद माधव बहुत ही क्रोधित होकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, बड़े जोर की प्यास लगी है। बुआ ने दूध के बदले में मुंह में थोड़ा सा गंगाजल डाल दिया। आग्रह के कारण वह माधव सारा पानी पी गया और बड़ी देर तक खामोश रहा। धीरे धीरे सांस बढ़ गई। सभी का ध्यान उस तरफ गया। कृष्णा देवी को नाड़ी देखना आता था। काफी देर तक माधव की कलाई पकड़े रहने के बाद सदानंद को पास बुलाकर उन्होंने कहा, अब इसे नीचे लिटा देना चाहिए। सदानंद चुप रहा। रासमणि के कानों तक यह बात पहुंच गई। सिसकते सिसकते उन्होंने कहा, अब क्या देख रहे हो सदानंद? छलना रो पड़ी। कृष्णा बुआ भी रोने लगी। साथ ही साथ माधव का चेतनाहीन शरीर नीचे उतर गया। बड़ी देर बाद माधव ने फिर एक बार मुंह खोला। कृष्णा बुआ ने पहले की तरह मुंह में थोड़ा सा पानी डाल दिया। माधव को मानो थोड़ा सा बल मिला। अब उसकी आंखें खुल गई। बात को धीरे धीरे हंसकर बोला, सदा भैया, दीदी आई है। छलनामयी पास ही बैठी थी। आज सारी रात उसे नींद नहीं आई। माधव की यह बात कान में पड़ते ही उसका शरीर कांप उठा। डर के मारे वह माता से लिपट कर बैठ गई। रासमणि का भी सारा शरीर रोमांचित हो उठा। कुछ देर और बीत जाने के बाद माधव चंद्र बहुत ही अस्थिर हो उठा। उसका माथा घूमने लगा। सांस जोर जोर से चलने लगी। यह दशा देखकर कृष्णा देवी रोते रोते बोली, अब क्या देख रहे हो, समय हो गया। रासमणि भी चीख उठी, परलोक का काम करो तुलसी के नीचे। उस समय सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और सभी के सम्मिलित चित्कार के कारण हारान चंद्र की नींद भंग हो गई। दौड़ते हुए बाहर आकर उन्होंने देखा कि माधव उठाकर बाहर लाया गया। वे भी पुत्र के शरीर को गोद में लिए चीखते चीखते तुलसी के पेड़ के पास आ बैठे। रोते रोते उन्होंने पुकारा, बेटा माधव। उसने भी एक बार कहा, बाबा। बहुत ही अच्छे ढंग से सजा हुआ एक महल था। उसके एक कमरे में कोच पर अपूर्व सुंदरी मालती अपनी आभा से स्थान को दैदीप्यमान करती हुई विराजमान थी। पास ही संगमरमर पत्थर से बने हुए साइन बोर्ड के ऊपर चांदी के क्षमादान में बत्ती जल रही थी। उसी की रोशनी में मालती एक पुस्तक पढ़ रही थी। जिस कमरे में वह बैठी थी उसकी सजावट महल के अन्य कमरों की अपेक्षा कहीं अधिक थी। फर्श पर रंग बिरंगा गालीचा बिछा था। दीवार पर भिन्न भिन्न रंगों से फूल पत्ती का काम किया हुआ था। उस पर भी बहुत आकर्षक और कलापूर्ण चित्र टंगे हुए थे। मालती अपनी धुन में पुस्तक पढ़ रही थी, लेकिन पढ़ क्या रही थी? खाक। पढ़ने से पहले वह शायद रो रही थी। सूखे हुए आंसुओं के दाग उस समय भी उसके कपोलों पर दिखाई दे रहे थे। एक ऐसे सुविशाल भवन में जहां सभी तरह की सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में वर्तमान थी, निवास करने का सौभाग्य पाकर भी मालती क्यों रो रही थी? यह बात तो उसके अतिरिक्त किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन वह रो रही थी, इसमें संदेह नहीं था। अपनी उस रुलाई को रोकने के लिए उसने पुस्तक का आश्रय ग्रहण किया था। मालती का हृदय बहुत दुखी था। शरीर पर उसने किसी तरह का अलंकार नहीं धारण किया था। वस्त्र भी वह साधारण ही पहने हुई थी। कुछ देर तक पन्ने उलटने के बाद पुस्तक साइन बोर्ड पर फेंक दी और कोच की बाजू पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार उसे रोकने का प्रयत्न उसने नहीं किया। इससे शायद आंसुओं की एक के बाद एक बूंद कोच पर बिछी हुई मखमली चादर पर गिरने लगी। इसी तरह काफी समय बीत जाने के बाद सुरेंद्रनाथ ने कमरे में प्रवेश किया। इतने ऊंचे गलीचे पर पैरों की आहट हो नहीं सकती थी। इससे उसकी आगमन की सूचना मालती को नहीं मिल सकी। जिस प्रकार आंसू बहा रही थी उसी तरह बहाती रही। निश्चल भाव से सुरेंद्रनाथ देखने लगे। कुछ देर बाद वे और भी पास जाकर खड़े हुए। बात को उन्होंने पुकारा, मालती। चौंक कर मालती ने देखा, बोली, आओ। सुरेंद्रनाथ उसके पास बैठ गए। मालती के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, तुम रो रही थी? अब तो मालती हाथों हाथ पकड़ ली गई। इसलिए अच्छा होने पर भी वह बोली नहीं, चुपी रही। क्यों रोती थी? मालती कुछ नहीं बोली। सुरेंद्रनाथ के कुछ देर तक उनके मुंह से कोई शब्द ना निकला। बाद को उन्होंने मालती के दोनों हाथों को और भी जोर से दबाकर पकड़ लिया और धीरे धीरे मुंह से बात निकाली। दुख यही है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं तुम्हें सुखी करने में समर्थ ना हो सका। हृदय की हजारों कामनाओं द्वारा भी मैं तुम्हारा हृदय प्राप्त न कर सका। कोशिश करने पर भी मालती इस बात का कोई उपयुक्त उत्तर नहीं दे पाई। एक और भी काम उसके द्वारा संपन्न नहीं हो सका। इससे पहले वह मन ही मन प्रतिज्ञा कर चुकी थी कि चाहे जो कुछ भी हो मैं रोऊंगी नहीं। पर क्या करूं? सुरेंद्रनाथ कहने लगे, क्या करने से एक आदमी सुखी हो सकता है यह मनुष्य तो समझ ही नहीं सकता। शायद देवतागण समझ सकते हैं, इसमें भी संदेह है। तृप्ति के लिए यह भवन मैंने इस तरह सजाया
देवी की यह प्रतिमा इस भवन में इतने यत्न से स्थापित की, लेकिन क्या मैं सुखी हो सका? सुख की तो चर्चा ही व्यर्थ है। मुझे तो ऐसा लगता है मानो मेरे दुख की मात्रा में वृद्धि हो गई है। यह बात कहते कहते सुरेंद्र नाथ ने मालती के हाथों को छोड़ दिया और नितांत ही अधीर भाव से उसका आंसुओं से मलिन मुख पकड़कर ऊपर की ओर उठाया। बात को वह विहल भाव से बोले, मालती, कितने दिन बीत गए, लेकिन क्या तुम किसी तरह सुखी ना होगी? क्या किसी तरह एक बार भी हंसकर मेरी तरफ ना देखोगी? हाथ उठाकर मालती ने आंखें पोंछी। इस सौंदर्य में कितना अधिक आकर्षक है, इस रूप पर कितना अधिक मुग्ध हुआ हूं मैं, यह प्रकट करने के उपयुक्त शब्द मेरे पास नहीं है। तुम्हें जी भरकर सजाऊंगा, इस कामना से कितने अलंकार ले आया, कितनी साड़ियाँ, कितने जम्पर, कितने ब्लाउज इकट्ठे कर रखे हैं मैंने, लेकिन एक क्षण भी तुम धारण नहीं कर सकी उन सबको अपने शरीर पर। मालती, मालती, क्या तुम मुझे देख नहीं सकती हो? मुझे देखकर तुम्हारे मन में प्रसन्नता की जगह विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है। सुरेंद्र नाथ की गोद में सिर रखकर मालती रोने लगी। यह देखकर सुरेंद्र नाथ की आंखों में आंसू आ गए। प्यार के साथ मालती के सिर पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, तुम मुझे देख नहीं सकती हो, यह नहीं है कहना मेरा। मेरे मन में कितनी बातें आ रही हैं तुम्हारे बारे में, बुरा ना मानना। मैं सोचता हूँ कि आज मैं अपने मन की बातें कह डालूं। मेरा विश्वास है कि तुमने जिस मार्ग पर पैर रखा है, नीच स्त्रियां आत्म सुख के ही लिए उसका सहारा लिया करती हैं। वस्त्र, आभूषण, धन, रत्न, ऐश्वर्य के अतिरिक्त उनके सुख का और भी कोई सामग्री हो सकती है, यह मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन तुम उस श्रेणी की स्त्रियों की मालूम नहीं पड़ती। इससे मैं यह भी नहीं समझ सकता कि क्या करने से तुम्हें सुख मिल सकेगा, और मालूम होता कि आज तुम सुखी हो गई होती। कहते कहते सुरेंद्र नाथ कुछ देर तक चुप रहे। उसके बाद बोलते, मालती, क्या तुम्हारे स्वामी जीवित हैं? सुरेंद्र नाथ की गोद में ही सर रख के मालती ने सूचित किया, मेरे स्वामी अब इस संसार में नहीं है। ऐसी दशा में मैं अगर तुम्हारे साथ शादी कर लूँ तो क्या तुम सुखी हो सकोगी? बताओ बताओ, ऐसा करने में मैं संकोच का अनुभव ना करूँगा। यह कहते बात सुनते ही मालती सुरेंद्र नाथ के चरणों में गिर पड़ी। हाथों से उनके चरणों को पकड़कर उन्हीं में उसने अपना मुंह छिपा लिया, लेकिन सुरेंद्र नाथ ने उसका मुख उठाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह समझ लिया कि आंखों के पानी से मेरे चरण, दोनों ही चरण धोए जा रहे हैं। उन्होंने मालती को उठाया नहीं। एक लंबी सांस लेकर वे नीरव भाव से बैठे रहे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। अंत में खिन्न भाव से धीरे धीरे कहने लगे, भगवान जाने मुझे क्या हो गया। तुम्हें मैंने अंतःकरण से प्यार किया या तुम्हारी इस अतुलित रूप राशि के कारण उन्मत्त हो गया हूँ, यह ठीक ठाक नहीं कह सकता। लेकिन अब कर्तव्य बुद्धि स्थिर नहीं। इस समय अच्छे बुरे पर विचार करके उसका निर्णय करने की शक्ति मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारी एक बात के लिए कदाचित मैं प्राण तक अर्पण कर सकता हूँ। ईश्वर जानते हैं तुम्हारा हृदय प्राप्त करने के लिए मिथ्या नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। मैं अपने को भूल गया हूँ। जो होना होगा होगा, लेकिन तुम बतला दो, अगर शादी द्वारा तुम सुखी हो सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ। जाति, कुल, इतने प्रतिष्ठित वंश की मर्यादा की तरफ ध्यान भी न दूंगा। ये सब बातें मुंह से निकालते निकालते सुरेंद्र नाथ की आंखें आंसू से भर गई। कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ देर रुककर उन्होंने आंसू पोंछ डाले। धीरे धीरे बहुत ही मंद स्वर में बोले, उसके बाद मालती, हम लोगों के समान मनुष्यों के लिए बहुत रास्ता खुला है। जब मैं सहन ना कर सकूंगा तब आत्महत्या करके सीधे नरक की तरफ चला जाऊंगा। मालती से अब ना सहा गया। रोते रोते बोली, यह बात तुम मुंह से मत निकालो। तुमने मुझे जीवन दान दिया, मेरी लज्जा का निवारण किया, दया करके मुझे आश्रय दिया, वरना शायद अब तक जीवित ना रहती। मैं नीच हूँ, पापिष्ठ हूँ, लेकिन कृतज्ञ ना हो पाऊंगी। तुम्हारी दया, तुम्हारा स्नेह इस जीवन में कभी ना भुला सकूंगी। इन सब का बदला क्या मैं इसी प्रकार दूंगी? इसी तरह मेरा उद्धार होगा तुम्हारे ऋण से। एक लंबी सांस लेकर सुरेंद्रनाथ बोले, किस तरह तुम्हारा उद्धार होगा यह तो भगवान ही जानते, मैं नहीं जानता। तुमसे किस तरह बतलाऊं कि इधर एक महीने से मैं कैसी यंत्रणा और कैसी आंतरिक व्यथा को सहन कर रहा हूँ। मन में दुखी ना होना, लेकिन कहने में मुझे लज्जा आ रही है कि इन थोड़े ही दिनों में एक स्त्री का इस तरह दास बन बैठा हूँ। एक व्यक्ति तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए अपने पिता पितामह के वंश की मर्यादा तक का अंत करने को उतारू हो गया हूँ। मालती रुक रुक कर रूधे हुए कंठ से कहने लगी, मैं तुम्हारी दासी की भी दासी होने योग्य नहीं। मैं कौन हूँ जो तुम मेरे लिए इतनी बड़ी हानि स्वीकार करोगे, अपना बगल तक टेढ़ा होने दोगे? मैं आजन्म की दुखियारी हूँ। इतनी करुणा जीवन में मैंने कभी नहीं पाई। यही अंत हो, ईश्वर करे यही मेरे जीवन की अंतिम घटना हो।
बड़े प्यार से मालती का हाथ पकड़कर सुरेंद्र नाथ ने उसे उठाया। बाद को उसे अपनी बगल में बैठाकर बोले, लेकिन किसी तरह भी तो तुम सुख नहीं पा रही हो। आंखों से आंचल का छोर लगाए हुए मालती बोली, हम लोग बहुत दरिद्रता से घिरे हुए हैं। लेकिन मैं तो दरिद्र नहीं, जो कुछ मेरे पास है वह तुम्हारे पास भी है, सुरेंद्र नाथ ने कहा। मालती, मैं स्वयं अपने बारे में नहीं कह रही। तब किसके बारे में कह रही हो? तुम्हारा तो कोई नहीं। मालती, भगवान जाने इस समय कोई है या नहीं, लेकिन जब मैं चली थी तब सब थे। सुरेंद्रनाथ, यह कैसे? नाव दुर्घटना के द्वारा? यह झूठी बात है, नाव दुर्घटना बिल्कुल नहीं हुई थी। सुरेंद्र आश्चर्य से मालती के मुंह की तरफ देखते रह गए। कदाचित एक बार उनके मन में यह प्रश्न उदित हुआ था कि यह प्रवंचना है या सच्चाई, लेकिन बाद को उन्हें विश्वास हो गया था कि मालती जो कुछ कह रही है सच ही है। इन आंखों, इन आंसुओं के मध्य में भी वंचना मिथ्या छिपी रह सकती है। यह बात उनके मन में नहीं बैठ सकी। कुछ देर बाद उन्होंने पुकारा, मालती, क्या यह सब सच है? अब मालती सुरेंद्र बाबू के मुंह की ओर देखती रही। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुरेंद्रनाथ लज्जित हो उठे। अपने हाथ से उसके आंसू पोंछकर कहा, तो तुम सारा हाल साफ साफ बताओ। अब मालती ने सुरेंद्रनाथ की गोद में अपना सिर रख दिया और धीरे धीरे रो रो कर स्थिर होकर कहने लगी कि जिस दिन से मैंने जन्म ग्रहण किया तब से दुख की गोद में पालन पोषण हुआ है मेरा, लेकिन मेरे पास सब कुछ था। पिताजी ने यथाशक्ति देख सुनकर मेरी शादी की थी, लेकिन मेरे भाग्य ही खोटे थे। इससे 1 साल में ही विधवा हो गई थी। जिसके साथ शादी हुई उन्हें एक बार से अधिक शायद देखा भी नहीं। पिता की यहाँ थी तब से 5 साल तक वहीं रही। पिताजी हमारे गांव हलूतपुर से प्रायः आधे कोस की दूरी पर जमींदार के यहाँ काम किया करते थे। वेतन वे बहुत थोड़ा पाया करते थे, इसलिए किसी न किसी प्रकार हम लोगों का निर्वाह हो जाया करता था। इतना कहते कहते मालती का कंठस्वर भर उठा। सुरेंद्रनाथ ने कहा, उस समय तुम्हारे घर में कौन कौन थे? मालती, सभी लोग थे, माता, पिता, बुआ, एक बहन और एक छोटा सा भाई। बाद को रुपए चुराने के अभियोग में पिताजी की नौकरी छूट गई। अब भिक्षा ही हम लोगों की जीवन यात्रा का सहारा रह गई। किसी दिन कुछ मिल जाता तो हम लोगों का भोजन होता और किसी दिन निराहार ही रह जाना पड़ता। माता जी मेरी सती लक्ष्मी थी। मांगने या और किसी तरह के से जब कुछ मिलता तब घर के सब लोगों को वे खिला देती। वे स्वयं प्रायः उपवास किया करती थी, यहाँ तक कि एक साथ 3-3 दिन तक। इतना कहते कहते मालती फफक कर रो पड़ी। कुछ देर के बाद अपने आप को संभाल कर बोली, लेकिन पिताजी इन सब बातों की तरफ थोड़ी सी निगाह तक नहीं डालते थे। वे गांजा पीते, अफीम खाते, कभी कहीं पड़े रहते। लगातार 4-5 दिन तक घर नहीं आते। मेरा छोटा भाई माधव प्रायः 1 साल से बीमार था। उसकी चिकित्सा की कोई उचित व्यवस्था हो नहीं पाती थी। इधर चिकित्सा के बिना वह अच्छा भी नहीं हो रहा था। शायद वह अब तक जीवित भी ना हो। इस समय सुरेंद्रनाथ की भी आंखें आंखें भर आई थी। इसके बाद मालती ने कृष्ण देवी का हाल बताया, सदानंद का हाल बताया और सबसे आखिर में छलना का भी हाल बताया। उसने कहा, छलना की शादी की व्यवस्था हो गई, लेकिन दरिद्र के घर की लड़की के साथ कौन शादी करेगा? उसके लिए वर नहीं मिल रहा। इधर एक निर्दिष्ट अवस्था के भीतर लड़की की शादी ना कर देने पर ब्राह्मण की जाति चली जाती है। हम लोग भी जातिच्युत होने का समय शायद आ गया। माता जी ने आहार नींद का परित्याग कर दिया। पिताजी उनकी दशा की तरफ थोड़ा सा दृष्टिपात तक नहीं किया करते। माता के एकमात्र अवलंब है सदानंद, लेकिन वे भी उस समय घर में नहीं थे, अपनी बुआ जी को लेकर काशी गए हुए थे। पिताजी की नौकरी छूटने पर इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। गांव तथा पास पड़ोस के लोग कितने दिन तक सहायता करते? सदा भाई ने काशी जाते समय जो 50 रुपये दिए थे वे भी समाप्त हो गए। उस समय की अवस्था का वर्णन अब मुझसे नहीं किया जाता। इतना कहकर मालती रोने लगी। सुरेंद्रनाथ भी रो पड़े। कुछ देर के बाद आंखें पहुंचकर उन्होंने कहा, अब रहने दो, किसी और दिन बतलाना। आंखें पहुंचकर मालती ने कहा, आज ही बतलाई देती हूँ। लोग मुझे सुंदरी कहा करते हैं। इससे मेरे मन में यह बात आई कि कलकत्ता जाकर मैं कुछ कमाऊँ। यह सोचकर एक दिन रात में गंगा किनारे पहुंची और मन में आया, गंगा जी के किनारे किनारे कलकत्ता चली जाऊंगी। इस तरह मुझे ना तो प्रायः कोई देख पाएगा और ना ही किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। घाट पर पहुंचकर देखा तो पास एक बड़ी सी नौका पाल उड़ाती हुई चली जा रही है। तैरना मुझे आता है। नौका देखकर मैंने सोचा कि लपक कर नौका का हाल पकड़ लूँ और उसी के सारे चुपचाप तैरती हुई चली जाऊं। मैंने सुना था हमारे गांव से कलकत्ता अधिक दूर पर नहीं है, लेकिन यह ठीक नहीं जानती थी कि कितनी दूर है। सोचा कि रात बीतते बीतते वह नौका कलकत्ता जरूर पहुंच जाएगी, उस समय मैं उतर जाऊंगी। मन में यह निश्चय करने पर मैं पानी में कूद पड़ी।
तैरते तैरते कुछ दूर गई, इतने में मेरी साड़ी हाथ पैर तथा सारे शरीर से लिपट गई। मैं प्रायः डूबने लगी। तब बड़ी कठिनाई से वह साड़ी मैंने खोल डाली, लेकिन हाथ से छूटकर कहीं बह गई। इतने में नाव पास आ गई। अब तक मेरे हाथ पैर भी प्राय शक्तिहीन हो चले थे। मैंने सोचा कि अब लौटकर भी नहीं जा सकूंगी, इससे नौका का सहारा लिया। नौका चलने लगी। मैं भी उसका हाल छोड़ने का साहस नहीं कर सकी। मुझे भय होने लगा कि छोड़ने पर कहीं डूब ना जाऊं। इसी प्रकार नौका का हाल पकड़े पकड़े मैं बहुत दूर तक चली आई। अब लौटकर जाने का भी कोई उपाय नहीं था। मैंने स्थिर किया कि प्रातःकाल स्नान के निमित्त आई हुई किसी न किसी स्त्री से एक साड़ी मांग लूंगी। प्रातःकाल स्नान के निमित्त बहुत सी स्त्रियां आएंगी, उन सबके पास एक एक साड़ी होती ही है। उन्हीं में से किसी से मांगूंगी। मुझे नग्न देखकर शायद दया आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ अब तो तुम जानते ही हो। सुरेंद्रनाथ बड़ी देर तक मौन भाव से बैठे रहे। बात को धीरे धीरे मालती को अपने पास खींचकर उन्होंने कहा, जिनके लिए तुमने इतना सब किया, उनके बारे में तुमने अभी तक कोई उपाय नहीं किया। सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं। यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो मुंह खोलकर इतनी बात कह सकती, किस साहस के भरोसे पर ऐसा काम किया है। मालती चुप होकर सुनने लगी। हर महीने कितने रुपए मिल जाने से उन लोगों का काम चल सकेगा। मालती, 20 रुपये। तुम हर महीने वहाँ 50 रुपये भेज दिया करो। तुम दोगे? हाँ दूंगा, और अगर चाहो तो और दूंगा। मन ही मन मालती ने कहा, इतने दिनों के बाद मेरा जन्म सार्थक हुआ। और इसके सिवा एक काम और करो, तुम मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि नराधम होकर मैं भी इतने शुभ हृदय से कलंक ना लगने दूंगा। सुरेंद्रनाथ की गोद में सिर रखे रखे अपना सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं। क्यों नहीं? तुम सोचती होगी मेरी जाति चली जाएगी, लेकिन मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मेरे पास भी रुपए भी अधिक है, इससे मैं अपनी जाति बचा लूँगा। और जाति इतनी शीघ्र नहीं जाती रुपए पास रहने से। पर लोक निंदा होगी तो होगी, वो उस समय ज़्यादा देर तक बनी भी ना रहेगी। वंश कुल मान प्रतिष्ठा का क्या होगा। मालती, कम से कम एक दिन के लिए तुम इन सबको भूलने दो। जगत में आकर मैंने बहुत सी वस्तुएं प्राप्त की, लेकिन मैंने कभी सुख नहीं पाया। एक दिन के लिए तो मुझे सुखी होने दो। सुरेंद्रनाथ की बात सुनकर मालती का अंतःकरण रो उठा, लेकिन उसने अपने को संभाल लिया। धीरे धीरे वह बोली, तुम्हारे पास मैं सदा रहूंगी। ईश्वर करे तुम सदा रहो, लेकिन मैं क्या तुम्हें इस तरह रख सकूंगा? तुमने तो संसार देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मैं जानता हूँ कि मैं विश्वास पात्र नहीं हूँ। जिस प्रेम में पड़कर तुम अपना सारा जीवन बिता दोगी, संभव है कि उसे छिन भिन करके मैं बीच में ही किसी दिन भाग जाऊं। मालती, समय रहते मुझे बांध लो। मालती ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। बहुत दिनों के बाद फिर स्थिर होकर एक विचार किया। बात को दृढ़ कंठ के साथ बोली, मैंने बांध लिया। तुम में दम हो तो तोड़ डालो इस बंधन को। जिस बंधन को मैंने तुम्हें बांधा है, उसके अतिरिक्त किसी प्रकार के बंधन की जरूरत नहीं। सुरेंद्रनाथ, तुम्हारी निगाह में नहीं, लेकिन मेरी निगाह में है। होगा, लेकिन शादी नहीं हो सकती। क्यों? विधवा के साथ शादी नहीं होती? विधवा के साथ तो शादी करनी चाहिए, लेकिन वैश्य के साथ नहीं। एकाएक सुरेंद्रनाथ की सारी देखा में बोले, तो क्या तुम वैश्य थी? मालती, और क्या हूँ, जरा खुद सोच कर देखो। छी छी छी, ऐसी बात मुंह में नहीं लाते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो मुझे कहना पड़ा, वरना शायद मैं शादी करने को तैयार भी हो जाती। मालती, क्या क्या तुम सारी बातें साफ साफ बतलाओगी? बतलाऊंगी। तुम्हें छोड़कर पहले कोई मेरे शरीर को छू तक नहीं सका है, लेकिन एक आदमी को अपना शरीर और हृदय सभी कुछ मन ही मन अर्पण कर चुकी थी। तो फिर उससे मैंने बहुत आग्रहपूर्वक कहा था कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। तब उस जाति जाने के भय से उसने मेरे से शादी नहीं की। तो तुम अपना हृदय और प्राण किस तरह वापस लेने में समर्थ हुई? जिस तरह उसने वापस कर दिया। सुरेंद्रनाथ, तुमसे ऐसा करते बना? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, वैश्य हूँ, और वैश्याएँ सब कुछ कर सकती हैं। कौन था वह आदमी? क्या वह सदानंद था? नहीं, एक दूसरा आदमी था। तो इसका अर्थ है तुम आदमी पहचानना ही नहीं जानती। सदानंद से क्यों नहीं कहा तुमने? वह तुमसे प्रेम करता है। एकाएक मालती के सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह पागल भोला भाला मुख मालती की स्मृति पटल पर उदित हुआ है। वह दिन जब एकाएक वर्षा होने लगी थी, वह दिन जब वह घाट से पानी भरकर आ रही थी, रास्ते में एकाएक पानी बरसने लगा। इस आशंका से कि कहीं भीगने पर बुखार ना हो जाए, उसने सदानंद के घर में आश्रय ग्रहण किया। उसे वह दिन भी याद हुआ आया कि उसने पहले पहल सदानंद से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। बात को किस तरह सदानंद प्रतिदिन उसके हाथ पर कुछ न कुछ रुपया पैसा रख दिया करता। काशी यात्रा के समय किस तरह वह तकिए के नीचे रुपयों की राशि छोड़ गया। दुख के समय वह किस प्रकार सहानुभूति प्रकट करता था, सब कुछ उसे याद आ रहा था। सुरेंद्रनाथ यह देख नहीं सके कि मालती ने अपनी दोनों आंखें पहुंची कूच की बाह पर टेक लगाए दोनों आंखें बंद करे वह सोच रहे थे। बोले, तब फिर मैं कलकत्ता जा रही थी।
तो दया करके आपने अपने चरणों में जगह दे दी। मालती, तुम रतन हो। रतन अगर अपवित्र जगह में भी पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे गले में पहनना चाहिए। मालती, यह किसने कहा? जो रतन एक आदमी गले में धारण करता है उसी को दूसरा पैरों तक बांध रखने में घृणा का अनुभव करता है। तुम मुझे अपने चरणों में जगह दो। अगर मैं रतन हूँ तो इसमें कोई अपना मैं सौभाग्य मानूंगी। तुम ना समझो। मालती भी थोड़ा मुस्कुराई। आज इतने दिनों के बाद किसी प्रकार उसके अधर प्रदेश में हंसी की रेखा दिखाई दी। ठीक उसी समय बाहर से दासी ने कहा, बाबू साहब, अघोर बाबू की जोड़ी बाहर खड़ी है। अघोर बाबू की जोड़ी? लेकिन वे बागीचे वाले मकान में क्यों आए? सुरेंद्रनाथ विस्मित हो उठे। उन्होंने कहला भेजा है कि बहुत आवश्यक काम है। सुरेंद्रनाथ उतावली के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मालती, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छी बात है। ये अघोर बाबू कौन है? बात को बतलाऊंगा। अघोर बाबू से पूछना कि उन्होंने शादी कहाँ की है। सुरेंद्रनाथ ने हंसकर कहा, क्या तुमसे उनका परिचय है? हाँ, शायद कुछ कुछ। उस दिन मालती सारी रात वहीं पड़ी रही। सवेरा हुआ, दोपहर हुई, सांझ हुई, किंतु सुरेंद्रनाथ नहीं लौटे। दिन भर वह उत्सुकता भरी दृष्टि से रास्ते की ओर ताकती रही। अंत में सुरेंद्रनाथ आए। उस समय रात बहुत अधिक बीत चुकी थी। उनके मुख पर उस समय सदा की अपेक्षा कहीं अधिक मलिनता थी, कहीं रूखापन था। मालती को संदेह हुआ, परंतु कमरे में पैर रखते ही मुस्कुराए। बोले, मालती, शायद तुम दिन भर रास्ता ताकती रही। मालती का मुख लाल हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। करूँ क्या? एक दिन भी तो ऐसा नहीं बीतता जब कोई ना कोई मुकदमा ना हो। जिसके पास जितना धन वैभव होता है उतना ही उसे दुख भी मिलता है। तो मुकदमे क्यों लड़ा करते हो? सुरेंद्रनाथ हंस पड़े। बोले, क्यों लड़ता हूँ? यह बात को समझ सकोगी। पहले तुम मेरी हो जाओ, हर एक वस्तु को अपनी सब समझाना सीख लो। मालती मौन होकर कितनी ही बातों पर विचार करने लगी। सुरेंद्रनाथ ने कहा, मालती, क्या तुमने उस विषय पर विचार किया? किस बात पर? वही जो कहकर गया था। कल की बात आज भूल गई? नहीं, कल की बात नहीं भूली, याद है मुझे। याद तो होगी, लेकिन क्या तुमने उस पर कुछ विचार किया? मालती, हाँ, विचार किया। तुम्हारे साथ मेरा विवाह किसी भी हालत में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? कैसी बात कर रही हो? मालती, इसका कारण तो मैं पहले बता चुकी हूँ। तुम बता चुकी हो। मेरा सिर विवाह करके ही रहूँगा और मैं ना होने दूंगी। 1 मास से अधिक हुआ मुझे यहाँ। अगर तुम्हारी इतनी अधिक इच्छा थी तो पहले ही क्यों नहीं कर लिया? अब तो सभी लोगों को मालूम हो गया कि जयावती की मृत्यु हो जाने पर उसकी जगह पर एक दूसरी वैश्य कलकत्ता से ले आए हो। सुरेंद्रनाथ कुछ असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं भी यही सोच रहा था, परंतु यह कोई बात नहीं। मालती, उस हालत में मैं जहर खा लूंगी। सुरेंद्रनाथ ने जरा हंसकर कहा, यह तो बाद में सोचने की बात है। अभी से मैं अधिक से अधिक 7 दिन के अंदर सारा प्रबंध किए लेता हूँ। 7 दिन के भीतर तुम मुझे ना देख पाओगे। क्यों? कहाँ जाओगी? जहाँ इच्छा होगी। आत्महत्या करोगी? आत्महत्या ना करूंगी, क्योंकि यह कार्य मेरे किए ना होगा, परंतु जिस रास्ते से मैं चली थी उसी रास्ते से फिर चली जाऊंगी। तो भी बंधन में ना पड़ोगी? नहीं। इस प्रकार का दृढ़ स्वर सुनकर सुरेंद्रनाथ ने यह बात भली भांति समझ ली कि मालती झूठ नहीं कह रही। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर जरा हंसकर बोले, तुम क्या करोगी? यह तुम लोगों का अपना धर्म है। अच्छी बात है, यही सही। सुरेंद्रनाथ की इस बात उत्तर में मालती कुछ नहीं बोली। मुंह खोले बिना ही वह तिरस्कार सहकर रह गई। कुछ देर तक किसी के मुंह से कोई बात ना निकली। बात को सुरेंद्रनाथ बोले, घर के लिए रुपए तुमने भेज दिए? नहीं, रुपए तो नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? मालती चुप रही। अब सुरेंद्रनाथ ने समझ लिया वह रो रही है। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हाथ में रुपए नहीं थे? नहीं। तुमने कुछ भी नहीं कहा? नहीं था। नहीं। अरे, तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए, अपने पास कुछ नहीं रख सकी? मालती रोने लगी पर कुछ बोली नहीं। सुरेंद्रनाथ ने यह प्रश्न बेकार किया था। उन्हें स्वयं अच्छी तरह मालूम है कि उसके पास कुछ नहीं। जरा देर के बाद वे हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आए। तब उसे बगल में बैठाकर स्नेह भरे स्वर में बोले, इस तरह शोक के मारे तुम सूरत बनाए रहोगी तो भला मैं क्या करूँगा? एक कपड़ा ना पहनोगी, शरीर पर अलंकार ना धारण करोगी। तुम्हें किस वस्तु की जरूरत है? कौन सी चीज तुम पसंद करते हो? ये सब बातें मुंह खोलकर कभी बतलाओगी नहीं तो मैं करूँगा क्या? इतना कहकर सुरेंद्रनाथ ने जेब से नोटों का एक बंडल निकाल और मालती के हाथ पर रखकर बोले, इसे तुम रख लो और इससे जितना चाहो उतना घर भेज दो। बाकी अपने पास रखो। इच्छा अनुसार इसे खर्च करना और बीच बीच में मुझसे मांग लिया करना। आखिर में जरा हंसकर बोले, अब रुपए जोड़ना भी सीखो। मालती मौन होकर सुनती रही। भूलना नहीं, आज ही रुपए भेज देना। मालती, किस तरह भेजूं? रजिस्ट्री करके। मुझसे तो यह नहीं होगा, तुम और किसी के नाम से भिजवा देना। क्यों, इस बात से डरती हो कि कहीं पकड़ी ना जाओ? हाँ, मालती ने कहा।
अच्छी बात है, मेरे वकील अघोर बाबू से कह देना मैं कलकत्ता में रहते हैं, वहीं से भेज देंगे। हाँ, यह ठीक है। लेकिन अगर उनके पास पता जानने के लिए आएगा तो वे क्या कहेंगे? जो मुनासिब होगा वही जवाब देंगे। नहीं, उन्हें रोक देना। वे किसी भी हालत में मेरा नाम ना प्रकट करें। सुरेंद्रनाथ, अच्छा ऐसा ही होगा।